नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके अंतर्गत अंग्रेज़ तथा बंगाल पढ़ेंगे, उनके बीच क्या युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ तथा मैसूर पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हैदर अली, टीपू सुल्तान का युद्ध था। अंग्रेज़ तथा मराठों के मध्य युद्ध हुआ है, संधियाँ क्या हुई है, बेसिन की संधि पिछला टाइम सीजीटीटी में आया हुआ था। सालबाई की संधि देखेंगे, अंग्रेज़ों और सिख के मध्य युद्ध देखेंगे। आंग्ल मतलब अंग्रेजी होता है दोस्तों, ठीक है। सिंध का विलय देखेंगे, आंग्ल और नेपाल युद्ध देखेंगे, बर्मा युद्ध देखेंगे अंग्रेजों के साथ, अफगान युद्ध देखेंगे, तिब्बत और कुछ अन्य, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था दोस्तों, याद रखेंगे कौन था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम कहाँ है आप लोग बताइए। कलकत्ता, कलकत्ता में है। जिसका नाम अधिकार कर लिया, कलकत्ता का नाम जो है सिराजुद्दौला ने क्या रख दिया, अलीनगर कर दिया था। यही एक विवादास्पद घटना हुई है जिसका उल्लेख हालवेल ने किया है। यह घटना ब्लैक होल कहलाती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजों के बावजूद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उन्होंने क्या है, फोर्ट विलियम किला पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया था। हालवेल ने किया है इसी का उल्लेख। इसी को काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना की जाती है। अंग्रेजों ने बाद में कलकत्ता पर पुनः स्थापित अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद है नवाब को हटाने के लिए, मतलब सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, उसको हटाने के लिए मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीचंद आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया है, याद रखेंगे। मीर जाफर क्यों साथ दिया, ये तो बंगाल का ही था, मेन शासक वर्ग से ही था, ठीक है ना। तो वो खुद शासक बनने के लिए 1757, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी रहे हैं, जीते हैं। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर साथ दिए हैं, देखिए यहाँ पे, तो उसको क्या है, बंगाल का नवाब बना दिया गया। कंपनी को कर मुक्त व्यापार और 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान कर दी गई, ठीक है। 24 परगना क्षेत्र है वहाँ, उसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई। और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ मुक्त व्यापार देने के लिए वो क्या है, विवश थे, क्योंकि उन्हीं को, किसको बनाया गया, शासक बंगाल का मीर जाफर को। तो मीर जाफर क्या है, अंग्रेजों के लिए भी छूट प्रदान करेंगे ना, अंग्रेज लोग उसको बनाए हैं। तो अंग्रेजों ने सन 1760 में मीर कासिम से गुप्त समझौता कर लिया। एक दूसरा व्यक्ति था मीर जाफर के साथ, तो उन लोग थे ही अंग्रेज लोग, प्लस क्या है, लेकिन मीर कासिम के साथ, ये दूसरे व्यक्ति के साथ अंग्रेजों ने फिर समझौता कर लिया, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मीर जाफर हो गया। अंग्रेजों ने 1760 में मीर कासिम से गुप्त समझौता कर उसे बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने फिर अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ बनाया। तीनों की संयुक्त सेना ने बक्सर के युद्ध में, ठीक है ना, 1764 में आसानी से परास्त किया, याद रखेंगे, अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों की ओर से मेन नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज तथा मैसूर युद्ध देख लेते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसका 3 याद रखना है, डेट ही याद रखना है इसका। तो पहला 4 युद्ध हुआ है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पहला है 1967 से 69, 70 याद रखना है, फिर 80 याद रखना है, फिर 90 और 100 के आसपास, मतलब सन 1767 से 69 देख लीजिए। उसके बाद सन 1780 से 84, फिर 90 से 92, फिर 1799, ठीक है ना। इसमें क्या क्या हुआ है, ये जो है अंग्रेज और किसके बीच युद्ध था, हैदर अली, मैसूर मतलब कर्नाटक साइड का क्षेत्र था, ठीक है ना। तो पहला युद्ध हुआ है हैदर अली व अंग्रेज के विरुद्ध। उसके बाद है, देखिए, 1782 में हैदर अली की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, ठीक है ना। और लॉर्ड मैकार्टनी के प्रयासों से दोनों के मध्य संधि हुई, मंगलौर की संधि, ठीक है, लास्ट में 1784 में, ठीक है, तब युद्ध समाप्ति हुआ ये। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ है 1790 से 92। टीपू इसमें सुल्तान पराजित हो गया, हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान इसमें पराजित हो गया। कौन सी संधि हुई, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, लास्ट में देखिएगा 1790 से 92 है, तो 92 में ही संधि हुई। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 1780 से 84, तो 84 में संधि हुई मंगलौर की। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसमें वेलेजली ने सहायक संधि व्यवस्था लाते हुए वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्ण राजा को मैसूर सौंप दिया, याद रखेंगे, वेलेजली ने, ठीक है ना। तो कौन कौन से सन है देख सकते हैं आप लोग, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा वक्त नहीं है। अंग्रेज और मराठों के मध्य हम लोग देख लेते हैं युद्ध। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है, सन 1775 से 82 के मध्य। ये क्या है, कोई निर्णय नहीं लिखना, कोई निर्णय इसमें नहीं निकला। युद्ध का अंत जो है सालबाई की संधि से हुआ। और सालबाई की संधि जो है, अक्सर संधि होता है लास्ट ईयर जो रहता है, जैसे कि पीरियड चलते रहता है, जैसे 1775 से 82 है, तो 82 में ही संधि हुई, सालबाई की संधि।
उसके बाद देखते हैं बेसिन की संधि। बेसिन की संधि कब हुई है? तो जसवंत सिंह होलकर से पराजित पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला गया, ठीक है ना। वेलेजली ने 1802 में बाजीराव से बेसन की संधि कर ली। उसके बाद सेकंड अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्ध कब हुई है? तो 1803 में हुई है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है मराठे पराजित हो गए। उसके बाद जो है तीसरा युद्ध जो हुआ है अंग्रेज और मराठों के मध्य, ये कब हुआ है? सन 1817 से 18 के बीच हुआ है, याद रखेंगे। इसमें भी मराठे पराजित हो गए। बाजीराव द्वितीय का समर्पण हो गया इसमें, ठीक है। उस टाइम भी शरण में चले गए थे। उनको पेंशन देकर बिठूर, बिठूर कहाँ है? कानपुर भेज दिया गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा मतलब मराठा वाला पद समाप्त कर दिया गया तथा एक पूर्ण आश्रित सतारा राज्य की स्थापना की, जो अंग्रेजों पर पूर्ण आश्रित थी, उसे शिवाजी के वंशज को दे दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखना है कब कब हुआ है, इसको देख लीजिए। अंग्रेजों और मराठों का युद्ध तो 1775 से 82, 1803 से 6 और 1817 से 1818। बेसिन की संधि किसने की है? क्वेश्चन आता है। तो बेसिन की संधि सन 1802 में हुई है दोस्तों, देख लीजिए 1802 में बाजीराव द्वितीय ने की है, ठीक है ना। और सालबाई की संधि कब हुई है? तो 1782 में हुई है। अंतिम रूप से मराठे कब हारे हैं? तो 1817-18 में हारे हैं। गलत नहीं करना है इसको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अब। आंग्ल सिख संघर्ष बोल रहे हैं। आंग्ल मतलब अंग्रेजों और सिख लोगों का संघर्ष। तो प्रथम इसमें 2 युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है? 1845 से लेकर 46 तक। अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर दिया। कौन सी संधि हुई? लाहौर की संधि 1846 में, ठीक है ना। मैंने बताया था लास्ट वाले में होता है संधि जो होता है। उसके बाद है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये कब हुआ है? 2 साल बाद हुआ है, देख लीजिए। 45 से 46 पहला वाला, उसके बाद 48 से 49। गुजरात के युद्ध तथा तोपों का युद्ध में सिख जो है अब मेनली रूप से सिख जो है हार गए, ठीक है ना। युद्ध उपरांत 1849 में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। सिख लोग कहाँ के थे? पंजाब के थे। अब हार गए तो पंजाब क्या है? किसके अंदर में चले गया? अंग्रेजों के अंतर्गत चले गया। उसके बाद सिंध का देखते हैं, सिंध का क्षेत्र। सिंध का विलय कैसे हुआ? सन 1842 में चार्ल्स नेपियर सिंध का रेजिडेंट बना। यह अंग्रेज अधिकारी था। 1843 में उसने अपने षड्यंत्र पूर्वक सिंध को युद्ध में धकेला, उसे परास्त किया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है ना। इस समय एलन बरा जो है गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे भारत का, एलन बरा। उसके बाद है आंग्ल नेपाल युद्ध। अंग्रेजों और नेपाल का युद्ध हुआ है। तो ऑक्टर लोनी ने 1815 में गोरखा सरदार अमर बहादुर थापा को समर्पण के लिए विवश कर दिया, याद रखेंगे। ऑक्टर लोनी ने, ये अंग्रेज अधिकारी था, विवश कर दिया, ठीक है। उसके बाद गोरख सरदार ने जो थे संगौली की संधि की। तो संगौली की संधि किसके किसके मध्य हुआ है? संगौली की संधि 1815 में अंग्रेजों और नेपाल के मध्य हुआ है, याद रखेंगे। और लाहौर की संधि जो है देख लीजिए, इसमें ऊपर में है सिख। लाहौर क्या है? सिख की साइड है ना, मतलब वो पंजाबी लोग का है लाहौर जो क्षेत्र है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लाहौर जो है, लाहौर की संधि 1846 में हुई है, देख सकते हैं। उसके बाद आंग्ल बर्मा युद्ध देखते हैं, ठीक है ना। कौन सा युद्ध? आंग्ल बर्मा युद्ध। ये 3 युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है? 24 से 26। उसके बाद 26 दूनी 52, 52 में हुआ। उसके बाद 85 में, याद रखना है, ठीक है। पहला जो युद्ध हुआ था उसमें क्या है? यादेम्बू की संधि हुई थी, ठीक है। बर्मा को मतलब सभी क्या है, अंग्रेज लोग जीत रहे थे। उसके बाद जो है लोअर बर्मा का विलय कर लिया गया सेकंड में। उसके बाद संपूर्ण बर्मा का अधिकार हो गया 1885 में अंग्रेजों के पास हो गया, ठीक है ना, याद रखना है। 1824 से 26, उसके बाद 26 दूनी 52 करके 1852 याद रखेंगे। उसके बाद 85। उसके बाद देखते हैं आंग्ल और अफगान युद्ध। आंग्ल और अफगान युद्ध, इसमें क्या है देखिए, 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, फिर है 1878 से 80, उसके बाद याद रखना है 1919 से 21। इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों का अफगान अभियान पूरी तरह से विफल रहा, कोई डिसीजन नहीं निकला। कुशल आक्रमणता की नीति किसने अपनाई है? जॉन लॉरेंस ने अपनाई है, ठीक है ना। यह तटस्थता नीति अपनाई। परित्याग किसने किया? लिटन द्वारा किया गया। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। गणमत की संधि किसके मध्य हुई है? गणमत की संधि तो आंग्ल अंग्रेजों और अफगान के मध्य युद्ध हुई है, ठीक है, संधि हुई है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान। डूरंड लाइन किसके किसके मध्य है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन है, ठीक, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान है, उसी प्रकार डूरंड रेखा। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? 1919 से 1921 में हुआ है, याद रखना है। तिब्बत विजय अंग्रेजों ने तिब्बत कब जीता? तो लॉर्ड कर्जन ने 1904 में यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा। मैकमोहन रेखा कब खींची गई है? तो 1913-14 में तिब्बत और उत्तर पूर्वी भारत के बीच भी निर्धारित की गई, याद रखेंगे। कब? 1913-14 में मैकमोहन रेखा खींची गई थी। उसके बाद है लास्ट इसमें पिंडारी युद्ध।
उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन